Hello friends, welcome to EduScoop and we are continuing with our MPGK lecture series जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं वो MPGK पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। दिस इज द 10th लेक्चर इन द सीरीज। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है एंड इफ इट इज़ रियली हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन देन प्लीज़ फॉलो अस और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and please share it with maximum people, and for further updates of videos and our courses and for notes you can follow us on Instagram. You can also join our Telegram channel or you can follow us on Facebook. Instagram, Telegram और Facebook का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कोई अगर आपकी क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड या और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन ईमेल एड्रेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हमने जो है वो चंबल डिवीजन से बात स्टार्ट की थी जिसमें जो इसके 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद ग्वालियर डिवीजन पढ़ा हमने जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो भी हमने कवर कर लिए। फिर फाइनली हमने 3rd डिवीजन जो है वो भोपाल डिवीजन स्टार्ट किया था। इसमें भी टोटल आपके पास 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो भोपाल हमने कवर कर लिया है। जो अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमको पढ़ना है वो है विदिशा। आज के लेक्चर में हम विदिशा से रिलेटेड जितनी बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट्स रिलेटेड हैं या जो भी इंपॉर्टेंट है वो विदिशा से रिलेटेड सारी बातें हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में और पूरा कंप्लीट कर लेंगे विदिशा डिस्ट्रिक्ट को। लोकेशन देख लेते हैं पहले। इट इज सिचुएटेड हियर, ये दिख रहा है आपको विदिशा। जोग्राफी या जोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो इट कवर्स एरिया ऑफ 7371 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट रैंक्स 13th in terms of area. This was also formed in 1956 when MP was initially formed. It has 43 districts and Vidisha was one of them. मेन रिवर्स की बात करते हैं तो बेतवा, हलाली एंड बेस आर द मेन रिवर्स। ये जो बेस रिवर है इसका नाम याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और इसकी थोड़ी सी लोकेशन की बात करते हैं तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ गुना, अशोकनगर, सागर, भोपाल एंड रायसेन। पॉलिटी की बात करते हैं तो विदिशा इटसेल्फ अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 29 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ MP. देन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 10 तहसील्स which are Lateri, Sironj, Kurvai, Basoda, Nateran, Shamsabad, Vidisha, Gulabganj, ग्यारसपुर एंड त्योंदा। हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसके एंशियंट नेम्स की बात कर लेते हैं। अर्लियर दिस प्लेस वाज नोन एज बेसनगर एंड भीलसा, 2 नाम थे इसके। फर्स्ट वन इज बेसनगर एंड सेकेंड इज भीलसा। दोनों का रीजन देख लेते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा था हियर द बेस रिवर, इसी के नाम पे जो है वो बेस नगर रखा गया है। सो बेस नगर जो नाम है वो बेस रिवर की वजह से इसका रखा गया था। दूसरा नाम जो है वो भीलसा या भेलसा, इट वॉज बिकॉज ऑफ एंशियंट टेम्पल ऑफ सन गॉड विच वॉज नोन एज भिल्व स्वामीन। भिल्व स्वामीन एक मंदिर था जिसकी वजह से इसका नाम भीलसा रखा गया। तो दोनों नाम याद रखेगा, बेसनगर और भीलसा दोनों विदिशा के नाम है। और पहला नाम जो है वो रिवर की वजह से है और दूसरा जो है वो टेम्पल की वजह से है। फिर मौर्यन एरा से जो है वो इसकी हिस्ट्री का कुछ रिकॉर्ड हमको मिलता है। तो द ग्रेट मौर्यन किंग एम्परर अशोका वॉज गवर्नर ऑफ विदिशा ड्यूरिंग हिज फादर्स लाइफ टाइम। देन अशोकाज फर्स्ट वाइफ वॉज ऑल्सो फ्रॉम विदिशा। शी वॉज द डॉटर ऑफ मर्चेंट फ्रॉम विदिशा डिस्ट्रिक्ट ओनली। ठीक है। और एंशियंट टाइम में जो विदिशा और बेसनगर है एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था, ये याद रखिएगा। अराउंड 1st century AD तक इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस था एज अ ट्रेड सेंटर बिकॉज इट वॉज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन दैट टाइम। देन दिस प्लेस वॉज रूल्ड बाय शुंगास, नागाज, सतवाहनास, गुप्ताज। ठीक है। बेसनगर वॉज नोन एज भीलसा, ये बात हम कर चुके हैं अभी। This place was then ruled by Guptas and Devgupt was an important ruler who ruled this place. Guptas का एक इम्पोर्टेंस इस प्लेस से रिलेटेड याद रखेगा क्योंकि जब अभी हम टूरिस्ट प्लेस पढ़ेंगे उसमें उदयगिरी केव्स जो हैं
वो गुप्ता पीरियड में ही बनाई गई थी, तो उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन आर्किटेक्चर ऑफ विदिशा डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट, it was ruled by Rashtrakuta king Krishna III. After that, in time of Delhi Sultanate, this place was plundered by Alauddin Khilji when he was the governor of Kara, and when he was on expedition to Devgiri, he plundered this place. Then 1532, this place was sacked by or plundered by Bahadur Shah, ruler of Gujarat Sultanate. Then later on it was passed into the hands of मालवा सुल्तान्स. ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, उस टाइम दो सल्तनत कंटेम्प्ररी रूल कर रही थी, दिल्ली सल्तनत एंड मालवा सल्तनत. दिल्ली सल्तनत वाज रूलिंग फ्रॉम दिल्ली एंड मालवा सल्तनत वाज रूलिंग फ्रॉम मांडू और धार रीजन. ठीक है, तो जो ये सुल्तान्स थे मांडू के, उन लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल आ गया था. फिर in 15th-16th century, this place was controlled by Mughals, and ultimately when in 17th, later 17th or 18th century, this place was ruled by Sindhyas when they got the control of Gwalior region. इकोनॉमी की बात करते हैं, तो there is a balance between industry and agriculture. ठीक है, there is a Doab region because of these two rivers. Doab, a place between the two rivers. So Bes and Betwa are the main rivers flowing from the area, which provide sufficient water for cultivation. So agriculture is one of the main occupation of people living in this area, and various crops are cultivated here like wheat, ज्वार, maize, gram, सोयाबीन. और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है विदिशा से रिलेटेड एग्रीकल्चर के, वो याद रखिएगा. द फर्स्ट पॉइंट इज इट रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राम. जो चना का प्रोडक्शन होता है उसमें विदिशा की रैंक फर्स्ट है इन एमपी. ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा. फिर एक बहुत फेमस वैरायटी है वीट की, शरबती, वो भी इस एरिया में बहुत अबंडेंस में होता है. सो ये दोनों पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एक, इट रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, एंड द सेकंड इज शरबती वीट इज वाइडली ग्रोन इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, फिर विदिशा हैज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहां से आता है, it has the largest vegetable oil factory of MP is situated in Ganj Basauda of Vidisha district. याद रखिएगा. सो इकोनॉमी से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. फर्स्ट, इट रैंक्स फर्स्ट इन ग्राम प्रोडक्शन, शरबती वीट एंड लार्ज वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री. टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इज हेलोडोरस पिलर और गरुड़ पिलर. दिस pillar was constructed by a Greek ambassador, Helodorus, who came to India in the reign of Bhagbhadra, a Shunga king, and he then later on he became a Hindu. He adopted the Hindu culture, and he was very much influenced by the philosophies of Lord Krishna and Lord Vishnu. So he erected this pillar in the honor of Lord Vishnu. ये जो पूरा एक डिस्क्रिप्शन है ये आप पढ़ लीजिएगा. जो गरुड़ पिलर इन द ऑनर ऑफ गॉड वसुदेव और विष्णु, वो जो है वो हेलोडोरस ने बनवाया था विदिशा में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, उदयगिरी केव्स. अभी मैंने गुप्ताज की जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था. दीज आर रॉक कट केव्स एंड दे आर 20 इन नंबर, सिचुएटेड इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट, एंड दे वर फॉर्म्ड इन गुप्ता पीरियड. These caves are related to Vaishnavism, Lord Vishnu, then Shaktism, goddess Durga, then Shaivism, Lord Shiva, and one of the caves is related to Jainism, where an image of Lord Parshvanath is there. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट केव्स हैं जो पूछी जाती हैं. केव नंबर 5 का क्वेश्चन एक बार पीएससी ने पूछा था. केव नंबर 20 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा. केव नंबर 5 इज रिलेटेड टू वैष्णविज्म, and Varaha avatar is depicted in the cave, and the one of the cave number 20 is related to Jainism, where the image of Lord Parshvanath is there. ठीक है, ये वाला जो इमेज है ये केव नंबर 5 का है. ठीक है, ये सारे इमेज जो है वो आपको मिल जाएंगे. ये सारे इमेज जो है वो उदयगिरी केव्स के हैं. तो बात आप याद रखिएगा, उदयगिरी केव्स सिचुएटेड इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट, रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड. Cave number 5 is related to Vaishnavism, which is of Varaha avatar,
and cave number 20 is related to Jainism. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इज मलादेवी टेम्पल. ये इमेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है. इट इज अ टेम्पल ऑफ मदर गॉड constructed in 9th century AD and it is situated in Gyaraspur. And next one is Bajramat temple. It is also situated in Gyaraspur, just opposite to Maladevi temple. ये इमेज आपको दिख रहा है. फेमस पर्सनालिटी की बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी, born as Kailash Sharma, is from Vidisha district and he was a Nobel Prize winner. He got the Nobel of Peace in 2014 and he got Nobel to enhance the child education. He worked against the exploitation of children in child labor and also support the child education all over the world. So he got the Nobel Prize. Next questions की बात कर लेते हैं आज के. First question is Tajul Masjid was constructed by. लास्ट लेक्चर में ही जब हमने भोपाल पढ़ा था उसी में पढ़ा था हमने ताजुल मस्जिद. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया. सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां बेगम. ये मैंने बताया था कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शाहजहां बेगम के रन में स्टार्ट हुआ था. देन इट वाज कंप्लीटेड बाय हर डॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन, अनदर इंपॉर्टेंट प्लेस इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट, was designed by. ठीक, पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. दिस प्लेस was designed by चार्ल्स कोरिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, खूनी दरवाजा is a part of which fort and situated in which district? So it is a part of Chanderi Fort situated in Ashoknagar district. Next and the last question, National Fertilizers Limited is situated in which district? Important government industry. It is situated in Guna district. Thank you. Thanks for watching the video. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो hit the like button and hit the bell icon for getting the further updates of videos. You can also follow us on our Instagram page and you can also join our Telegram channel. आप हमें Facebook और WhatsApp पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. दोनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.